जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भी मार्केट जो है वो अच्छी चली है। थोड़ी सी साइडवेज ज़रूर थी, थोड़ी सी डिप्रेस ज़रूर थी, लेकिन मार्केट पॉजिटिव चल रही थी। इसके अलावा जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 190 की मेजर रेजिस्टेंस है, जिससे रिजेक्शन आई है। मार्केट के पास 186 और 185 की दो मेजर सपोर्ट्स मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेजर सपोर्ट 185 की हमारी इंटैक्ट रही। टॉपिक्स मैंने मिज़ान और मैपल बताए थे और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की हमारी आज टीपीस हिट हो गई हैं। अब कल के लिए क्या करना है, फटाफट से चलते हैं, कुछ न्यूज़ अपडेट्स देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इंडेक्स पे और कॉल्स पे। हाइनॉन की आई है, इन्होंने जो है अपनी प्रोजेक्ट फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस की है। डेफिनेटली इसका लॉन्ग रन में स्टॉक को फ़ायदा होगा। ऑयल बॉय की बात है, इनका जो है ईपीएस कदरे बेहतर हुई है, तो अभी भी नेगेटिव में, लेकिन पहले से बेहतर हुई है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो LSE-CL वालों की न्यूज़ है, जिसमें ये स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। एयरलिंक की न्यूज़ आई थी, इसके बाद आपने देखा है कि इसमें भी हमें एक अपसाइड मूव नज़र आई है। इन्होंने भी होम अप्लायंसेस में पार्टनरशिप की है। सो मार्केट ने कोई 654.90 पॉइंट्स ऐड किए हैं और 187,688 की क्लोजिंग दी है। अब चलते हैं इंडेक्स पे और थोड़ा सा मैं आपको इंडेक्स गाइड कर दूं कि इंडेक्स में मज़ीद क्या होने वाला है। देखें, जहाँ तक इंडेक्स का ताल्लुक है तो इसमें मैं आपको ये बताऊं कि देखें मार्केट जो है ना थोड़ा सा साइडवेज कर गई है, सही है, और ये एक अच्छी बात है। इससे बेहतर था कि मार्केट नीचे आती, अपने जो है लॉस लगाना शुरू करती, अपनी सपोर्टें तोड़ती, तो मार्केट ने चीज़ को साइडवेज लेगी, ये अच्छी चीज़ होती है। लेकिन इसमें एक बात आप याद रखें कि इसमें दो सिनेरियोज बन रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट अब हमें कन्फ्यूज़ करेगी। एक इसका बन रहा है, अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम पीछे को करके देखें तो हमारे पास जो बन रहा है ये एक बेरिश पैटर्न बन रहा है, जिसमें मार्केट हो सकता है ये ऐसे जाए और एक लेग लगा के इस लेग को यहाँ पे जाके कहीं पे, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं फिल करे, ठीक है, ऐसे भी कर सकती है मार्केट। अदरवाइज़ अगर हम इसको थोड़ा सा करीब के सिनेरियो में देखें तो मार्केट इसमें हमें एक बुलिश पैटर्न भी फॉर्म करते हुए दिखा रही है, जो कि हम बुलिश रेक्टेंगुलर कहते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये करके मार्केट यहाँ से एक लेग ऊपर की तरफ यूँ करके लगा सकती है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब इस तरह की सिचुएशन आए ना जिसमें आपके पास थोड़ा सा, अगर हम उसको वाइड एंगल में देखें तो हमारे पास वो बेरिश स्टैंस हो, और करीब के एंगल में देखें तो बुलिश स्टैंस हो, तो उसमें सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जब मार्केट इस तरह से एक जगह पे जमा हो रही हो ना, तो हमें इंतज़ार करना होता है कि या तो ये यहाँ से जाए और ऊपर तोड़े या यहाँ से जाए नीचे तोड़े, इनमें से एक चीज़ डिसाइड करे, उस पैटर्न को प्ले करे, देन हम अगली चीज़ डिसाइड करें। कभी भी साइडवेज मार्केट में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है तो उसमें मार्केट को डिसाइड नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें मार्केट जो है वो खुद डिसाइड कर रही होती है कि उसने आगे जाके क्या करना है। हमें जब उसको प्ले करना होता है, उसको प्ले करने का सिंपल तरीका है कि आप उसको वो जो करना चाह रहा है उसे करने दें। वो एक बार जब डिसाइड कर ले यार मैंने ऊपर जाना है या मैंने नीचे जाना है, देन उसके बाद उसको प्ले करें, ठीक है। जैसा फॉर एग्जाम्पल अभी इस बॉक्स में चल रहा है, इस बॉक्स में अगर ये ऐसे 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 चलता रहे तो इसे चलने दें, सही है। एक बार ये जाके या तो इसको तोड़ेगा या इसको तोड़ेगा, जहाँ पे आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए उसके बाद हमने डिसाइड करना है। अगर तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो उसका मतलब ये है कि उसने बड़े टाइम फ्रेम की या अपने जो वाइड एंगल टाइम फ्रेम है उसकी रिस्पेक्ट की है और उसने बेरिश पैटर्न को कंटिन्यू किया है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, इसका मतलब ये कि मार्केट ने जो है अपना नियरेस्ट जो उसका चार्ट था और पैटर्न्स थे उनको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, और मार्केट ने अपना जो वाइड एंगल उसका एक सिनेरियो बन रहा था उसको रिजेक्ट किया और यहाँ से बुलिश हो गए। उसमें फिर ये होता है कि जब वापस मार्केट रीटेस्ट करने आती तो हम यहाँ पे ख़रीद लेते हैं और फिर ऐसे मार्केट चली जाती है। अदरवाइज़ जब मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो हम यहाँ नहीं खरीदेंगे, फिर डेफिनेटली हम इंतज़ार करेंगे या यहाँ से रिजेक्शन ले और ऐसे जाए, या फिर ये नीचे आए और इसको तोड़े और इसको भी तोड़े और यहाँ से रिजेक्शन ले, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्योंकि दोनों पैटर्न्स आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। इसके बाद कुछ कॉल्स है, थोड़ा सा मैं वो भी बता दूँ। वैसे तो एक कॉल मैंने अपनी कम्युनिटी को 3 बजे ही दे दी थी, लेकिन जो लोग पहले कॉल्स लेना चाहते हैं वो डिस्कॉर्ड का मैं लिंक डाल दूँगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर वो कॉल्स देख सकते हैं। और बाकी लोग जो है वो इसको अगर कल आपको नीचे की तरफ ही मिलता है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। 492.50 का SL है, ऊपर गया तो आपके पास 497, 499, 502 ये आपके पास रेजिस्टेंस मौजूद है PSO की। इसके बाद मिज़ान बैंक है, मिज़ान बैंक में मैंने कल भी दिलवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी TP हिट हुई है। इसमें 479 का SL है और ऊपर गया तो 483, 485, और ये अगर FEG फिल करता है तो 487 तक ईजीली जगह मौजूद है। इसके बाद है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स लिमिटेड में क्या करना है, 155.50 का आपका SL है, हिट हो तो बाहर, अदरवाइज़ ऊपर गया तो 157, और उसके बाद आपके पास ये जो ये वाली विक है ना यहाँ तक फिल होना चाहिए, इन विक्स को इसने जाके रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोई ये 159 का जोन बनता है,
ये जो विक्स पड़ी हुई है ना, इसको उसने जाके रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये यहाँ तक 159 तक अराउंड जा सकता है। अच्छा, इसके बाद एक थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, लेकिन मैंने ये बात मेंशन भी की है कि ये थोड़ा सा रिस्की है। एक तो हमारे पास पेस पाकिस्तान है, लेकिन मैं अब इसकी कॉल नहीं दूंगा, मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये नीचे आए, ऐसे करके नीचे आए और यहाँ पे कहीं जमा हो दोबारा, क्योंकि अभी हम वेट कर रहे थे कि इस कंसोलिडेशन को अपने ब्रेक करे, जो उसने कर दिया है। यहाँ थोड़ा सा नीचे आए और 15.40 का हमारा एसएल है, ये ना हिट हो और यहीं से कहीं से ये वापस मोड़े, तो मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड में इसकी कॉल दूंगा। इंशाल्लाह इसमें हम होल्ड करेंगे और इसमें हम अच्छी एक रैली इंजॉय करेंगे, लेकिन अभी नहीं लेना आप। इसके अलावा PIA है, PIA अगर अभी आप लेना चाहें तो ये याद रखें 27.08 का स्ट्रिक्ट एसएल है, ठीक है। अभी इसने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया, ये बात याद रखें। जब तक ये जाके इस हाई को अपने 27.65 या 27.70 को नहीं ब्रेक करता ना, और नीचे आके 27.50 से नहीं सपोर्ट लेता, ये बुलिश नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने अगर इसको लेना है तो याद रखना 27.08 का स्ट्रिक्ट एसएल आपने रखना है, फंसना नहीं है। ऊपर गया तो फिर ये 27.50 लगाएगा, यहाँ से थोड़ा सा पिटेगा, वापस आएगा और फिर वापस इसी सपोर्ट से आसपास से रिस्पेक्ट लेगा और 27.10 या 27.20 से रिस्पेक्ट लेगा एंड देन फिर ऐसे ऊपर निकलेगा। इसका ब्रेकआउट आएगा, फिर यहाँ पे 27.50 से एक अपनी सपोर्ट लेगा और उसके बाद फिर ये निकल जाएगा। तो हमने उसको वहाँ पे पकड़ना है। जो लोग थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि मैंने डिस्कॉर्ड पे जब बताया था तो ये 27.16 27.17 चल रहा था, अभी ये 10 पैसे अप हो गया है। लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो 27.0 का स्ट्रिक्ट एसएल है, फंसना नहीं है, क्योंकि एक बार आप फंस गए तो फिर आप लंबे फंसेंगे। क्योंकि देखें जो बंदे यहाँ पे फंसे हैं ना, वो फिर लंबे फंस गए हैं, इसलिए इसमें फंसना नहीं होता। ये अच्छे स्टॉक्स नहीं है, इनमें सिर्फ आपने ट्रेडिंग करनी होती है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड TP और अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखना होता है। सही हो गया। बाकी मैं इसकी प्रॉपर कॉल भी आप लोगों को दूंगा। एक बार यहाँ पे जाके ब्रेकआउट दे दे और ब्रेकआउट देकर यहाँ पे सस्टेन करें, तो इसमें फिर ये है कि हम इसकी, अगर हमने इसको लॉन्ग रन के लिए रखना होगा ना कि आज हम इसकी पूरी रैली ऊपर तक एंजॉय करें, वो फिर हम ब्रेकआउट के बाद देंगे। अभी जो ले रहा है वो फिर 27.50 पे इसमें से एग्जिट कर जाए, क्योंकि ये विक पड़ी हुई है, यहाँ पे जाके इससे रिस्पेक्ट लेगा और फिर हो सकता है वापस ये 27.20 तक आ जाए। ये कुछ स्टॉक्स थे, मैंने कहा मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है गाइड कर दूं। इसके अलावा कोई आप लोगों के एनालिसिस हों तो आप लोग डिस्कॉर्ड भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक अटैच कर दूंगा। इसके अलावा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी ओपन है, वहाँ भी आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।